परमेश्वर का प्रेम का गुण क्या है उसको देखेंगे। और परमेश्वर अपने गुण में सारे व्यक्ति को प्रभाव में लाकर अपने गुण में बदलने चाहता है। क्या कर तो बाइबल हमसे कहती है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 13:34 में कहा, उसने कहा जैसे मैंने, किसने? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब सुनिए यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर। हाँ, यीशु मसीह ने बोला कि जैसे तुमसे मैंने प्रेम किया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है आप लोग भी जाकर चेले लोग तुम लोग भी वैसा ही प्रेम करो। कैसे प्रेम करो? एक दूसरे के लिए प्रेम करो। यहाँ तक प्रेम करो कि यदि मसीह के लिए तुम पैसे के बात तो छोड़ दो, रुपया के बात तो छोड़ दो, कपड़े के बात तो छोड़ दो, क्या बोलते हैं, चर्च आने जाने के बात तो छोड़ दो। यदि मैंने जैसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे के लिए प्रेम करो, वो तो छोड़ दो। वक्त पड़े तो मैंने जैसे प्राण देकर तुम्हें बचाया उसी प्रकार एक दूसरे को प्रेम करो। बोला हालेलुया। ये यीशु मसीह का गुण है। तो यही बात है। तो हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं प्रवेश करेंगे ना तो हमें धर्म हो जाएगा। धर्म में खाली काम का है, कर्म का नाम का है, लेकिन कर्म का लेकिन प्रेम का जो गुण है दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर का गुण दिखा कि क्रूस में हे पिता ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, क्षमा कर दो। संभव था हम लोग को, लेकिन सुनिए जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के बातों में चलने लगते हैं, जब परमेश्वर के लिए हम सब कुछ क्या बोलते हैं दाव में लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर ने बोला कि जो कोई खोएगा वो पाएगा, क्योंकि आप खोने वाले नहीं है, उसके प्रेम में चलेंगे। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। उसके प्रेम में आप चलेंगे तो खोने वाले नहीं है, जीवन को पाने वाले। हालेलुया। क्योंकि उसने ऐसा प्रेम किया कि अपने जीवन को बलिदान करके फिर तीसरा दिन बाद वापस पा लिया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, अर्थात प्रेम दिखावे का या केवल शब्दों मात्र का नहीं होना चाहिए जो केवल किताबों में ही, बल्कि प्रेम व्यावहारिक होना चाहिए। खाली बाइबल में और किताब में प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेम क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। यीशु मसीह के कहने के अनुसार हमें स्वयं से पूछना चाहिए, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसका प्रमाण क्या है? क्या हमारा कहना सत्य है? उसको प्रेम का प्रमाण देना होगा। किसी को प्रेम हो जाता तो वो तुरंत उसका प्रमाण दिखाई देने लगता है। आप मसीह में प्रेम करते हैं तो प्रमाण ऐसे दिखते हैं, जो संसार का जो प्रेम है ऐसे दिखने लगते हैं कि वो अपने आप को भी क्या है उस बातों को जिद्दी के लिए कुर्बानी होने के लिए तैयार हो जाते। तो उसी प्रकार परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं बोल के हमें प्रमाण देना होगा। आपको उसको जवाब देना होगा। प्रेम गवाही देता है। क्या करता है? यीशु ने गवाही दिया। हालेलुया। इसीलिए हमें स्वयं से पूछना चाहिए, जब परमेश्वर ने प्रेम किया तो अपने बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया। जब यीशु ने प्रेम किया तो अपने प्राण और सब कुछ दे दिया। मतलब प्रेम का दूसरा नाम त्याग है और बलिदान है। हालेलुया। आप बिना बलिदान के, बिना त्याग के परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि हम लोग जो शरीर से नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कमाई से नहीं कर सकते हैं, जो हमारा पैसा रुपया ज्ञान बुद्धि दिमाग से नहीं कर सकते हैं, वही तो परमेश्वर करता है। तब ना परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है कि जो हम में असंभव है वो संभव करता है। लेकिन कैसे करेगा? जब हम लोग खड़े हो जाएंगे तो। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इसीलिए यह बोलता है
प्रारंभिक कलीसिया जो शुरू का कलीसिया था, जब परमेश्वर से प्रेम किया, उन्होंने कलीसिया से प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया और सेवा के लिए अपने जीवन को बलिदान तक होने के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया। इसीलिए प्रेम का गुण क्या है? तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? बाइबल में प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यहोवा का प्रेम जीवन का रक्षा लेकर आता है। यहोवा का प्रेम क्या चीज लेकर आता है? जीवन का रक्षा लेकर आता है। अब कैसे लेकर आता है? तो भजन संगीता में लिखा है 145 के 20 में, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। दुष्ट लोग क्या चीज से नाश हो जाते हैं? सत्य से। सत्य मतलब मालूम है क्या है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें। वो कौन है भाई? यीशु ने कहा मैं हूँ सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूँ। उसने खुद कहा ना, सत्य को जानो, सत्य क्या करेगा तुम्हें? सत्य को नहीं जानने वाला को परमेश्वर उसी हालत में छोड़ देगा। रोमी 1 अध्याय, वहां से पढ़ते पढ़ते जाइएगा ना, वहां पर पौलुस किस प्रकार से लिखता है? वो मनुष्य लोगों ने, स्त्री लोगों ने, पुरुष लोगों ने अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में बदल डाला, बदलने का कोशिश किया। इसीलिए उनका अपने ही हालत में परमेश्वर ने क्या कर दिया? उन लोगों को छोड़ दिया। सत्य को न जानने के कारण वो लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए। लेकिन हालेलुया, आमीन। हम लोग सब जानते हैं ना, तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, होंगे नहीं, स्वतंत्र हो चुके हैं। रस्सी खुल चुका है, पाँव खुल चुके हैं, जूता पहन चुके हैं। लेकिन अब यात्रा में कैसे चलते हैं वो मेरे पर निर्भर है। मार्ग में तो हम चढ़ चुके हैं। मार्ग भी यीशु ने बताया, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास कदम रखकर स्वर्ग चढ़ सकते हो। वो यीशु नाम है। और यीशु नाम कोई नाम नहीं है, वो बहुत बड़ा एक अभिषिक्त पदवी और सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। और वो प्रेम है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर बोलता है यहोवा अपने सब प्रेमियों का क्या करता है? रक्षा करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें रक्षा को लेके आता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 7-8 में कहा है, यहाँ बोलता है प्रेम धीरज बंद होता है। क्या होता है? आधी तूफान आ गया, कुछ हो गया, वो धीरज धरेगा। यीशु मसीह ने अंत तक धीरज धरा, तब न बोला कि हे पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर दो, क्षमा कर दे। नहीं, हाँ? कम से कम लास्ट में एक वर्ड गुस्सा में थोड़ा सा गाली देके जाता। हाँ, हमने तो कुछ नहीं किया था, अब इतना साल ही है, थोड़ा अब हमसे नहीं होगा बोलता। लेकिन अंतिम में ना किया ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। क्या है? वो पूरा धीरज धर के रहता है और वो कृपा करता है। क्या करता है? ये ईश्वरीय प्रेम है। कौन सा प्रेम है? ये उसको भाइयों को करने वाला, बहनों को करने वाला, इधर के उधर का प्रेम नहीं है। प्रेम डहा नहीं करता, किसी को डहा नहीं करता। वो और प्रार्थना करेगा, प्रभु उसको दिए हैं, हमको भी दीजिए। इसीलिए यह बोलता है फिर डहा नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं करता। तो पृथ्वी में हम आप लोगों का गुरु है, न तो हम लोग पृथ्वी में आप लोगों का पिता है। क्योंकि एक ही पिता, एक ही गुरु, एक ही स्वामी आपका स्वर्गीय पिता है। क्योंकि वही आपके पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। वही तीसरा दिन बाद जी उठा है। आप अनुग्रह के द्वारा विश्वास किए, अनुग्रह में विश्वास किया, आपका विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। और उद्धार के मार्ग के लिए आप भेड़े हैं, तो हमें चरवा बना के रखा है। आमीन। बदलाव होना चाहिए। कलीसिया में क्या होना चाहिए? भाषा में बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्योंकि वचन होता है, वचन कभी मरता नहीं, वचन कभी टलता नहीं है। इसीलिए प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता भी नहीं। हम तो बाप रे 50,000 दिए हैं। ये सारा ये है
तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। आमीन, हालेलुया। फिर बोलता है प्रेम सब बातों में सह लेता है। आपको गाली दिया, ग्लोज किया, सताया गया, हम भी बहुत परेशान होते थे पहला, किसको बोले लगता था, सताया गया। लेकिन जानते हैं यहाँ बोलता है प्रेम सब बातों को क्या करता है, सहकर। हे प्रभु यीशु मसीह, जो भी हो आप देख लीजिए, क्या कर लीजिए, देख लीजिए। कैसे देख लीजिए बोला, परमेश्वर का लोगों ने प्रेम को सिद्ध करने के लिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय निकालिए, 28 से पढ़िए। प्रेम सब बातों का सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सहता भी है, विश्वास भी सब बातों को प्रतीति भी करता है, सब बातों की आशा रखता है। 1-2 बातों की नहीं, कितने बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम का गुण जो है कभी। यहाँ पतरस यूहन्ना 3 अध्याय में, प्रेरितों का काम 3 अध्याय में, यीशु मसीह के नाम से जो 40 साल का था, जो कि जन्म से भीख मांग के भिखारी बैठता था, वो 40 साल को व्यक्ति के पास पतरस यूहन्ना जब पवित्र आत्मा से प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भर गए, जब आग से भर गए, सामर्थ से भर गए, शक्ति से भर गए, तो यरूशलेम के मंदिर में चले गए। और जाने के बाद वो भिखारी ने देखा कि पूरा ठाट बाट से आ रहे भाई, एकदम शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ आ रहे, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत कुछ देने वाला। पतरस ने पहले कहा था प्रभु जो हम लोग सब कुछ छोड़ के आए हैं उसके लिए क्या रखा है, तो बोला कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, बहुत बड़ा। हाँ, तो उसके बाद में ठीक है, फिर यीशु मसीह ने कहा सुनो, सब छोड़ के चले गए। उसके बाद में यीशु मसीह ने अपना पतरस यूहन्ना चेले लोगों को कहा क्या तुम लोग नहीं जाओगे मुझे छोड़कर, सब तो चले गए। तो पतरस ने पता है क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह जीवन के वचन तो आपके पास है, तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या उसने बोला आपके पास बुखार भी चंगा कर देते हैं, मुर्दे को भी जिलाते हैं, और क्या बोलते हैं लंगड़ों को चढ़ा देते हैं, अंधों को आँखें देते हैं, टुंडे हाथ हिलाते हैं, 18 साल से कुपड़ी पड़ी हुई बूढ़ी सीधा हो जाती है, 12 साल से लहू बहने वाली छू जाती है तो वो शांति से घर जाती है, वो बेटी बनती है। इसलिए हम कहाँ जाए, इतना कहानी सुनाया। आप ये सब के पीछे नहीं लगा था पतरस यूहन्ना उनके चेले लोग, वो परमेश्वर के जीवन का जो वचन था ना शब्द में, उसके पीछे लगे थे। पतरस ने कहा सुनो सब तो छोड़ के चले गए, तुम क्यों नहीं गए, तुम लोग क्यों नहीं गए। तो उसने बोला कि जो चीज तुम्हारे पास है उधर इधर नहीं है, तुम्हारे पास सामर्थ्य के कारण, शक्ति के कारण हम लोग नहीं है, तुम्हारे पास जीवन का वचन है, मार्ग और सत्य जीवन तू हो, तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे मुंह से एक एक जो शब्द निकला हुआ है उसमें जीवन है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। बोला आमीन। उसके बाद यहाँ ऐसे चंगाई करने के बाद लोगों ने कहा कि अरे तुमने ऐसे कैसे किया, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, यीशु मसीह के नाम में चल फिर उठ, क्योंकि हम लोग पैसा देने नहीं आए हैं, दिख रहे हो वीआईपी, देख रहे हो एकदम अच्छा, हम लोग सबसे अलग लगते हैं ना प्रभु में जब आप बढ़ते हैं। तो वो चंगाई मिला, लोगों ने विरोध किया। उसके बाद 4 अध्याय में इन लोगों को, जो प्रेरित लोगों को सताने के लिए राजा तक खड़ा हो गया। कि कौन तक खड़ा हुआ, उसके बाद में खड़ा हुआ तो ये लोग चुपचाप बैठे। क्या किया, 28 पद से पढ़िए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और तेरी मति से ठहरा था वही करे। हाँ, जो सामर्थ पहले से मति के समय से ठहरा था वही कर परमेश्वर, क्योंकि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। हालेलुया, बोलिए तो धमकी, प्रभु ये धमकी को हटा दो, ऐसी बोला। सत्य को जानिएगा, सत्य। अभी प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। प्रेम बलिदान और त्याग मांगता है, प्रमाण देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। आप धर्मी हैं या पापी हैं उसको यहाँ चर्चा नहीं कर रहा प्रेम में। हाँ, धमकी को सुन ले, क्या कर ले, किसको बोल रहे हैं ये, परमेश्वर पिता को बोल रहे हैं। और आगे, और अपने दासों को यह वरदान दे
अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। विरोध हो तो हो, धमकी दे तो दे, लेकिन हमें उससे परवाह नहीं। हमको वरदान दे, क्या दे? सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम यहाँ से उसके सामने क्या करें? वचन को सुनाए। आमीन बोलिए। आमीन। उसके बाद में क्या बोलता है आगे? चंगा करने के लिए हाँ तू अपना हाथ बढ़ा। हाँ, अब उस विरोध में, उस धमकी में, ये धमकी विरोध को हटा दीजिए नहीं बोल रहे हैं, वरदान दे, हमारे ऊपर सामर्थ्य दे कि तेरा वचन और विरोधी के सामने यप से बोले, और जैसे ही बोले तो ऐसा सामर्थ्य कि हर एक बीमारी क्या हो जाए? आमीन बोलिए ना। तो चंगाई क्या चीज में है? हमरे में है, मेरे में है, वचन में है। हालेलुया। उसके बाद आगे पढ़िए दीदी। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। पहले ये लोगों ने बोला कि धमकी को सुनो, उसके बाद वो धमकी को जवाब देने के लिए हमें सामर्थ और शक्ति प्रदान किया जाए, दान वरदान। उसके बाद वो दान वरदान में हम लोग तेरे प्रेम में याब से बोले। प्रेम में क्या होता है? याब होता है, याब से बोले। उसके बाद में इन्होंने कहा जैसे हम लोग याब बोलेंगे तुम चंगा करने का सामर्थ्य देना। उसके बाद सिर्फ चंगा ही नहीं, लेकिन चिन्ह और चमत्कार का भी क्या करना? काम करना। आगे बढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब ये प्रार्थना कर चुके हैं तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। सुनिए, ये लोग ये इतना प्रार्थना करने के लिए कितना देर लगा होगा? इतना वर्ड बोलने के लिए 2 मिनट भी काफी है ना। इतने ही प्रार्थना करते के साथ क्या होने लगा? बस ज्यादा प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में कायल हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हे सेनाओं का यहोवा, जो मत्ती के समय से तू अपने वादे के मुताबिक तू ये इनके धमकियों को सुनो। हम लोग धमकी दे रहे हैं, हम लोग को मार डालेंगे, हम लोग को ये करेंगे, लेकिन वो धमकी को हम नहीं तुझे देखने चाहते, तेरे सामर्थ्य को देखने चाहते हैं। उनके धमकी को सुन और हमें ऐसा वरदान मुख में भर दे कि हम बोले, जैसे ही बोले लोग चंगे होने लगे और वह चिन्ह चमत्कार होने लगे। और जैसे ही लोग प्रार्थना खत्म करके आमीन भी नहीं बोले थे, क्या होने लगा? आज आप लोग नहीं हिलेंगे। यीशु के नाम से ग्रहण कर लो और रिसीव कर लो। हम लोग यीशु के नाम से 2 मिनट के प्रार्थना से आदमी का हृदय, मन नहीं, जगह को हिला देंगे। विश्वास कीजिए। क्या कीजिए? हिलने लगा। और क्या होगा? और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हाँ, पहले पवित्र आत्मा पाए थे 2 अध्याय में, लेकिन फिर पवित्र आत्मा पाए। लेकिन हमें पवित्र आत्मा में निरंतर चलने की जरूरत है। जैसे ही पवित्र आत्मा से क्या बोलते हैं? भर गए, और ये लोगों ने दानों को पाया और वरदानों को पाया। जैसे जैसे इन्होंने प्रार्थना 2 मिनट का प्रार्थना में पूरा यरूशलेम को हिला दिया, उलट पलट कर दिया। आमीन। प्रेम सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान तो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटता है। प्रकार से जो प्रेम करता है ना परमेश्वर से, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन को हृदय में रखकर वही वचन घोषणा करेगा। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है जानना जरूरी। परमेश्वर की इच्छा क्या है जानना जरूरी है। इसीलिए कठिनाई मुश्किल में आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और उनके धमकी को परमेश्वर को सुनाना चाहिए। हालेलुया। आपका आज धमकी के आंसर हो सकता है, टीवी हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है, गरीबी हो सकता है, नौकरी, जमीन जायदाद हो सकता है, बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन उस धमकी कहाँ से आ रहा है? दुष्ट शैतान की ओर से, संसार से आ रहा है। परमेश्वर को सब कुछ कह देना है। आमीन कहिएगा ना। 2 मिनट में वो धमकी थरथराते हुए यीशु के नाम से कहाँ निकल जाएगा। यीशु ने कैसे प्रेम किया? यीशु के प्रेम में बदलाव नहीं आया है। यूहन्ना 13:1 में जैसा प्रेम वह रखता था, अतः अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा।
परमेश्वर यीशु मसीह जैसा हमसे प्रेम रखता था, अंत तक वो क्या करता रहा? प्रेम रखता रहा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, सलाहकार भेजूंगा, मैं जब तक नहीं आऊंगा तुम्हें साथ वो देगा। क्या करेगा? साथ देगा। यीशु के साथ कांटेक्ट होने के लिए पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा दिया यीशु के लिए कांटेक्ट करने के लिए, नहीं तो यीशु मसीह से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें अनंत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं घर बनाने जा रहा हूँ। जब मैं घर बना दूंगा फिर तुम्हें लेने के लिए। हम लोग यहाँ परदेसी हैं, डरने का क्या है? 20 साल 40 साल तक घर बना के 2-4 दिन सो के पलंग में सो के उसे आज खाना खाएंगे, कल नहीं है, नहीं है। 15-20 दिन नहीं है, 15 दिन के बाद थरिया भर भर के। अब तो नहीं है ना, मिट्टी से आया था। कोई कहानी भी होता है क्या? हाँ? आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो फिर बोलता है यूहन्ना 15:9 में का प्रेम ईश्वरीय प्रेम था। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु ने क्या बोला? प्रेम में बने रहो। बोला कि पिता ने मुझसे जैसा प्रेम किया है वैसा ही तुम लोगों से भी मैंने प्रेम किया है, इसीलिए उस प्रेम में क्या करे रहो? बने रहने का मतलब अटल थे। प्रेरित लोग क्या थे? उनको पता था कि हम यीशु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बहुमूल्य वचन किसके पास है? हाँ, तो इसीलिए हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। हम लोग सब कुछ छोड़ेंगे लेकिन आपको नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि देखी अनदेखी सारे बातों को बनाने वाला तो हमारे जमीन में आया है, ये परमेश्वर का पुत्र है। आपको इतना बातों का पता होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं, होठों से प्रेम करते हैं, या तो दिलों से प्रेम करते हैं, आप जानते हैं, या तो दिमाग से प्रेम करते हैं, या तो प्रभु प्रभु होठों से करते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बातों को क्या करता है? जानता है। यदि दिल से प्रेम करेंगे ना तो आप डरेंगे नहीं। क्या बोलते हैं? पतरस ने कहा कि सब कुछ तो तेरे पास है, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं और पक्का है कि तू प्रतिफल इसलिए देगा। पतरस को पता था देखी अनदेखी चीज को सृष्टि करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है। वही यीशु को आप जानते हैं कहने का मतलब, आमीन। इसलिए कमजोर आप लोग नहीं है। आप परमेश्वर में खड़े हो जाइए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। यूहन्ना 3:16 में बोलता है यीशु का प्रेम सारे क्या बोलते मानव जाति के लिए था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। पतरस को पता था कि हम लोग जो चलेंगे, हम लोग जो फिरेंगे वो उसमें जीवन नहीं है, लेकिन अनंत जीवन तो तू है, और तेरे पीछे नहीं जाए तो किसके पीछे जाए? अभी तो यीशु नहीं है, यीशु 5000 को भी नहीं खिलाता है, यीशु तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। नहीं बोलेगा यीशु आपके पास है। किसके पास है? यीशु। हाँ, यीशु आपके पास है। यीशु ये है। यीशु एक यीशु ने बोला वो वर्ड है, इसमें शांति है। ये साधारण बुक नहीं है जो कि पढ़ दिए और कचरा में फेंक दिए, और ये ऐसा धार्मिक बुक भी नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं लाल कपड़ा में ठूस कर एकदम इसका पूजा करना नहीं है। परमेश्वर चाहता है ये प्रेम पत्र है, आप इसको पढ़िए और इसके अंदर को रखिए। उसके बाद आप कल बोलेंगे भाई इधर चलो उधर चलो उधर चलो। सुनो ना, जीवन तो उसके पास है कि तेरे पास हम कहाँ जाएंगे? जाएगा। हालेलुया। अब यीशु के नाम से परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान को कामों को क्या करे? नाश करे। तो प्रेम की 5 विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं? ध्यान से रखिए। यदि आपके पास प्रेम नहीं रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कोई काम के नहीं है। इसीलिए काम के होने के लिए परमेश्वर से बने रहना होगा। तो पहला है, पहला कुरिन्थियों 13:5-6 में बोलता है प्रेम की विशेषता। प्रेम बाइबल वचन, प्रेम आनंद क्या बोलते हैं? अनरीति नहीं चलता। हालेलुया। आप लोगों को अनरीति नहीं चलना है, किसी को ठोकर के कारण तुरंत किसी को क्या बोलते हैं भय में आके गलती भी नहीं सोचना है। हाँ, अनरीति भी नहीं चलना है।
यदि अंधरीति ना चलते हुए भी कभी कभी पैर फिसलता ना, कभी कभी ठेस लगा है कि नहीं आप लोग को? लगा है। कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं, वो जान के गिरे हैं। इसीलिए बोलता है प्रेम अंधरीति नहीं चलता। दूसरे में बोलता है वह अपनी भलाई, हम प्रेम अंधरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। तीसरा में है प्रेम झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से क्या होता है? आनंदित होता है। आमीन। सत्य और मार्ग जीवन यीशु से आनंदित होता है। यदि यीशु से आप आनंदित नहीं हैं तो आप दूर हैं प्रेम से। क्या है? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने स्वर्गीय संतान होने का अधिकार दिया, और हम स्वर्ग के हो, पृथ्वी के हो, देखी हो, अनदेखी हो, सारे वस्तु के अधिकारी यीशु के साथ हम भी हैं कि नहीं? बोलिए। मैं तो चिंता मत कीजिए, प्रार्थना करते जाइए। प्रेम इन लोगों को धमकी तो आता जाता रहेंगे ये लोग तो, लेकिन परमेश्वर हमारा जो था, जो है, जो रहेगा। इसीलिए हमें तो उसका वरदान चाहिए, उसका चिन्ह चाहिए, उसका चमत्कार चाहिए, उसका चंगाई चाहिए, उसका छुटकारा चाहिए। जमीन हिल गया। क्या हिल गया? आमीन। तो सच्चा प्रेम क्या होता है? बाइबल के अनुसार सच्चा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है या ईश्वरीय प्रेम है। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? पापी थे तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए मरा बोल के पॉलिश लिखता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। आमीन बोली। हालेलुया बोली। अब किसी का बेटा बेटी प्रभु में आया, अरे हमरा इतना कहानी कथा समाज उमज है, नहीं जाना बेटी, चंगा मिल गया ना, आप बोरिया बिस्तर उठा के वही कमल के अंदर घुस जाओ, उधर नहीं जाना है, हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। मन परिवर्तन नहीं है वो। आमीन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो वो चंगा क्या भूत ने चंगा किया क्या तुझे? हाँ, सच्चा ईश्वर ने ना चंगा किया है, छुटकारा दिया है। इसीलिए क्या बोलता है? हमें परमेश्वर से इसलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। पहले उन्ना 4:7, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, लेकिन जो प्रेम करता है वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। लेकिन प्रेम अंधरीति नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर से ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। अब यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया हमसे? यूहन्ना 13:34 में बोलता है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। यीशु ने कैसा प्रेम किया आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। प्रेम की 5 आशीषें है। पहला है, 1 नंबर में है, यदि हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर से भय दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, परमेश्वर से प्रेम करता है तो हमसे भय, हमारे अंदर से भय क्या हो जाएगा? चंगाई से, डायबिटीज से, टीबी से, कैंसर से, विरोध से यीशु मसीह में आने के बाद डरिएगा मत। आमीन। तो प्रेम में भय नहीं होता। ये पहले 4:18, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। हालेलुया। भय को क्या कर देता है? सिद्ध प्रेम। इसका मतलब दूर नहीं है तो हम परमेश्वर से सिद्ध प्रेम नहीं। इसका मतलब उस प्रेम को सिद्ध करने की जरूरत है।
आमीन। आमीन। अब वो सिद्ध करने के लिए प्रेरित लोगों ने धमकियों को नहीं देखा, लेकिन सीधे यीशु के पास जाकर क्या बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। आप लोग वैसा ही प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। इसलिए प्रेम में भय नहीं होता, वरन सीधे प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। आमीन। आमीन। प्रेम में हमें सिद्ध जब तक नहीं होंगे तब तक हमें प्रतिफल, क्योंकि पतरस यूहन्ना प्रेम में सिद्ध हुए थे। वो लोग पता नहीं उस हालत में क्या पहन के आए थे, क्योंकि उनके पास पैसा रुपया सब कुछ छोड़ के यीशु के पास चले गए थे। अब यीशु भी क्या हो गया था, मर के जी उठ के चला गया था। अब मन तो व्याकुल ना हो बोल के गया है, हाँ करते रहे। जैसे ही सामर्थ पाए वो लोग निकल गए। उसके बाद देखा कि अरे भिखारी ने देखा कि कोई आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई आ रहा है स्कूटी लेके, महिला में मैडम आ रही है, कुछ मिलेगा मांगते हैं। देखने में लगता है पढ़ा लिखा भी है। आमीन बोलिए। हम लोग यीशु को देंगे। आमीन बोलिए ना। हम लोग चंगाई छुटकारा को देंगे। आमीन बोलिए ना। पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परमेश्वर का वो चंगा करने वाला प्रेम जो वरदान है मेरे पास। आमीन। आमीन बोलिए ना। उठ और चल और फिर। आमीन। कह लीजिएगा ना, परमेश्वर के प्रेम में जो सिद्ध होते चलता। सिद्ध तो कोई नहीं है, सिद्ध आएगा तभी सिद्ध होंगे। धुंधुला तो है, कठिन है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन वही काम करेंगे। प्रेम से हमारे पापों भी ढांपे जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम से हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं? ढांपे जाते हैं। हाँ, यह बोलता है पहला पत्रस 4:8 में, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद में फिर तीसरा में बोलता है आशीष में, प्रेम से अनुग्रह भी प्राप्त होती है। परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, जितना भी आप पाप में, अधर्म में, अनैतिकता में, अनुचित में, जितना भी जहां भी आप गिर गए गलती से, क्या हो गए, लेकिन परमेश्वर उठाने के लिए आप कैसे उठाएगा? अनुग्रह के द्वारा। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखता है उन सब पर अनुग्रह होता है। एफिसी 6:24। प्रभु यीशु मसीह से जो सच्चा प्रेम रखता है वो कितना भी घिर जाए, कितना भी गिर जाए, वो चंगा पाएगा। आमीन। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन यही बात है। चौथा में है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब पांचवा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? डरते थरथराते जाएंगे तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबको बचाते हुए, हियाव से वचन को प्रचार करते हुए और हिम्मत से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको जीवन के मुकुट मिलेगा। और जीवन के मुकुट याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। किसको दी है? और वो मुकुट देगा नहीं, दी है। दी का मतलब दे दिया। कलवरी क्रूस में कांटा का मुकुट पहन के हम लोग को स्वर्गीय ताज दे दिया है। इसीलिए ताज पहन कर यदि राजा कुर्सी में बैठ के शासन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? प्रजा से पूछेगा, सुनिए ना, हमको बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलेगा कभी राजा? आमीन बोलिए। आमीन। हम राज के ताज पहन के यहाँ बैठे हुए हैं। आमीन। आमीन। और ये मुंह से जैसा जैसा बोल रहा है ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, इसके पीछे राज है। क्या है? राज। इसके पीछे, बोलिए ना, इसके पीछे आपने आपको देखा, ये इसके पीछे राज है। ये सुनने के पीछे, बोलने के पीछे एक राज है, उसमें ताज है। उस ताज पहनकर, उस
राज में, उस राजमहल में, स्वर्ग में हम बैठाए गए हैं। ये पावर स्वर्ग की ओर से आया हुआ है। हमें नहीं तो मेरे पास भी न तो सोना है, न तो चांदी है, न कुछ ही नहीं है, बस सब कुछ यीशु के भरोसा पर है। आमीन।